बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदर। इस वक्त खदशा मुल्क में क्या है? खदशा इस वक्त ये है कि इनके तजर्बात या इनकी अयाशियाँ या इनकी मौजें तो लगी रहेंगी, लेकिन कहीं सूरत हाल उस समत न चली जाए जहाँ पे फिर सूरत हाल किसी के काबू में भी ना रहे। जिस तरह इमरान खान ने चंद दिन पहले ये कहा था कि ये बेवकूफ़ ये समझते हैं कि मेरे पास टाइम ख़त्म हो रहा है। मेरे पास टाइम बहुत है, इनके पास टाइम जो है, जो वक्त है इनके हाथ से निकल रहा है। उसका मतलब क्या है कि उस पॉइंट या उस पोजीशन पे पहुंच जाना जहां पे आप सूरत हाल को कंट्रोल या काबू ना कर सकें। अब वो लगता यह है कि वो खबर आ गई है जिसका हमें डर है। पहली खबर यह है कि इस वक्त जो बिजली के बिलों को लेकर तमाशा लगा हुआ है, उन बिजली के बिलों के हवाले से जो फैसलाबाद जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, आपने सुना जब इमरान खान का दौरे हुकूमत था तो इतना बिजनेस आया कि उन फैक्ट्रीज को चलाने के लिए अमला कम पड़ गया। इलाकों में बसेस भेजी जाती थी कि हमें लेबर चाहिए, लेकिन लेबर मिलती नहीं थी। और पाकिस्तान ने शायद ही पिछले चंद सालों में अगर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स की हूं या ऑर्डर्स आए हूं तो इमरान खान का दौर था, लेकिन जाहिर है वो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने चलती फिरती हुकूमत उसको मार गिराया। अब आप IT वाला मामला देख लीजिए कि कर करा के हमारे IT वाला कोई सेक्टर अपने पाँव पे खड़ा होना शुरू हुआ। फ्रीलांसर्स थे, कंपनीज थे, स्टार्टअप्स थे, उन सब ने काम शुरू किया। लेकिन आपने सिर्फ एक इमरान खान को फिक्स करना आपका मकसद था। आपने नहीं देखा पाकिस्तान के कौमी खजाने को नुकसान क्या पहुंचेगा, इंटरनेशनल स्टैंडिंग हमारी क्या मुतासिर होगी। आपने इंटरनेट का बेड़ा गर्क कर दिया। मैंने आपको बताया कि मिलियंस ऑफ डॉलर सिर्फ एक हफ्ते के अंदर जो चीजें हैं वो इंडिया की जानिब कन्वर्ट हो गई। लेकिन हमें कोई मसला नहीं है। हमें हमारा मसला है कि रऊफ हसन की और करण थापर जो है उनकी गुफ्तगू कैसी हो गई। हमारा सरमाया जो हमारे पास आना था वो इंडिया चले जाए, वो मसला नहीं है। मसला सिर्फ हमने जो कि इमरान खान और PTI को करना। अब खबरें ये हैं कि अतर काज़मी साहब के मुताबिक फैसलाबाद में अब तक 100 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। लेकिन बात यहां खत्म नहीं हो रही, बल्कि असल खदशा यह है कि जो फैक्ट्रियों की बंदिश है वो उसका सिलसिला अब भी जारी है। और इससे अगली बात, अगर यहां तक बात होती, अब तहरीक इंसाफ तो जलसा कर रही है। 22 तारीख को वो कह रहे हैं कि हम तो जलसा करेंगे, इजाजत मिले या ना मिले। और तहरीक इंसाफ कह रही है इस बार हमारा वो नहीं होगा, स्टेज भी वो नहीं होगा जिसको आप उखाड़ सके। हम स्टेज ही वो लेके आएंगे जो साथ ही हमारे आए, जलसा खत्म और चला जाए। इवन शेर अफजल मरवत तो कह रहे थे हमारे जलसे के लिए 5 कैनाल की जमीन बहुत कम है। जलसा तरनौल से संजानी की तरफ होगा, खैबर पख्तूनख्वा से लाखों का मजमा पहुंचेगा, कारकुनान काफिलों की सूरत में निकलेंगे, लाखों लोगों को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। 22 अगस्त को अगर कारकुनान को रोका गया तो बांग्लादेश जैसा सलूक होगा। यानी आप अंदाजा करें कि अब वो जो हीट है वो किस मोमेंट के ऊपर जा रही है। अब ये इन्होंने करना है 22 तारीख को, और लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं है। उसके साथ चंद रोज के बाद जमात इस्लामी ने फिर कॉल दे दी है और उन्होंने आज बाज़ाब्ता जो ऐलान किया जी, वो अब मुल्कगीर तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और उनके मुताबिक बिजली के हवाले से 28 अगस्त को जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क में हड़ताल की कॉल दे दी है। एक ज़माने में हम सुनते थे ना वो पहिया जाम, तो उस वक्त सिस्टम घुटनों के बल गिर जाता है जब पहिया रुक जाए। और एक्चुअली में जो आप खींच खांच के उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे, लगता यह है कि वो पहिया अब रुक नहीं रहा, वो टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे लोगों को इस बात का इंतज़ार नहीं होता कि आप जो है वो उनको कोई लीडर कॉल देगा, उनको लीडरशिप कोई कहेगी कि आए आप फलां जगह पे। लोग खुद देखें, जब वो खा पी नहीं सकते, बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, तो आपका क्या ख्याल है कि वो आपका इंतज़ार करेंगे? फिर वो कहेंगे ये क्यों सुकून में बैठे हुए हैं, ये हमारे नाम के ऊपर हुकूमतें और ये याशियां अल्ले तलल्ले क्यों कर रहे हैं। एक खबर तो हो गई पहली ये। और दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ तो चले जलसे जुलूस या ये करेंगे करेंगे। इससे हट के ये है कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है, उन्होंने साहबजादा हामिद रज़ा की सरबराही के अंदर एक जो स्टीयरिंग कमेटी है वो तश्कील दे दी है। और इस कमेटी को मुल्क भर में जलसों के इंतजामात और सियासी जमातों से रवाबित का इख्तियार दिया गया। साहबजादा हामिद रज़ा इसके सरबराह हैं, अखुनज़ादा हुसैन यूसुफ़ज़ई उसके मेंबर हैं, उसके अलावा नासिर शिराजी हैं, शाइस्ता खोसा हैं, साजिद तरीन एडवोकेट हैं और अब्दुल रहीम ज़ियारतवाल हैं। ये सारे लोग हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि हर कोई अब निकल रहा है। ये अलग बात है कि वो कोई इकट्ठे प्लेटफॉर्म से निकल रहा है या अलग से है। फजलुर रहमान कह रहे हैं जी हम भी तहरीक चलाएंगे, ये अलग बात है उनका जी, हम ना खुद शर्मिंदा होना चाहते हैं ना किसी और को शर्मिंदा होना चाहते हैं। हमने माजी में जो अलायंस किए, ये इत्तेहाद किया, हमें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब आते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट वाले मैटर के ऊपर।
कल असल खबर तो होगी सुप्रीम कोर्ट से, जहां पे 9 मई के 2 लोगों की जमानत वाला मैटर है, उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अतर मीनल्ला साहब रिमार्क्स क्या देते हैं और ज़मानत देते हैं कि नहीं देते। अगर ज़मानत देते हैं तो फिर चीखें आपको सुनाई देंगी, जिस तरह से बुशरा बीबी आज 9 मई के 12 मुकदमात में डिस्चार्ज हुई हैं, तो 7वें आसमान के ऊपर हमें दिखाई दे रही हैं। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया है इमरान खान के वकला की जानिब से, और ये कहा गया कि जो इंतज़ार पंजोथा ने दरख्वास्त दायर की है कि इमरान खान का जो मेडिकल चेकअप है वो उनके ज़ाती मुआलजीन या जो ज़ाती डॉक्टर्स हैं उनसे करवाया जाए। और इस सिलसिले में कहा गया कि डॉक्टर आसिम यूसुफ साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब जो शौकत खानम वाले हैं, और डॉक्टर समीना न्याजी जो हैं, उनको इमरान खान के मेडिकल चेकअप की इजाज़त दी जाए। अब देखना यह है कि वो जेल के अंदर हैं, और जेल वाले मामले के अंदर क्योंकि बहाना तो यही बनाया जाएगा कि देखिए जी वो जो जेल मैनुअल्स हैं, जो जेल रूल्स हैं, वो उसकी इजाज़त नहीं देते। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले जो मेडिकल चेकअप होता रहा लाइक पिम्स में या किसी और डॉक्टर्स ने किया, तो उसमें फिर ये होता था कि वो डॉक्टर्स को ऐड कर देते थे कि इमरान खान के ज़ाती मुआलजीन भी उसमें शामिल हो जाएं या मौके पर मौजूद हों या जब वो सारा प्रोसेस हो। तो अब देखना है कि इस बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट उसको टेकअप करती है या नहीं करती। फिर जेल से याद आया कि काजी अनवर एक बड़े सीनियर वकील हैं और खैबर पख्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। उन्होंने आज ये बताया कि इमरान खान ने उनको तलब किया था, खैबर पख्तूनख्वा वाले जो वकील हैं, जो वजीर थे शकील खान, उनके मैटर के ऊपर कि एक्चुअल पोजीशन क्या है या कौन कर रहा है, लेकिन आज उनको अंदर नहीं जाने दिया गया, उनको मुलाकात नहीं करने दी गई। अब ये जो काजी अनवर साहब हैं वो सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो आज इस सिलसिले में फवाद चौधरी यही कह रहे थे कि काजी अनवर पाकिस्तान के सीनियर तरीन कानूनदान हैं, बार एसोसिएशन कुछ शर्म लिहाज करें, इतने सीनियर वकील से इस तरह के सलूक पर आवाज़ बुलंद करें, बिल्कुल ही बैठ गए हैं। लेकिन जो साहब जानते हैं कि अरबों रुपया बार्स के अंदर लगाया गया, तो बार्स की खामोशी जो है वो बिल्कुल बजा भी है और समझ भी आती है उसके पीछे वजूहात क्या। अगली खबर आपको देनी है महर बुखारी के हवाले से, क्योंकि महर बुखारी के हवाले से खबरें इस वक्त ये हैं, वो आप जानते हैं कि ARY न्यूज़ के ऊपर शो कर रही थी, और ये वही शो है जो शहीद अरशद शरीफ जिस स्लॉट में शो किया करते थे। तो आज खबरें ये आईं कि महर बुखारी को ARY से टर्मिनेट कर दिया गया है, निकाल दिया गया है, और उनकी टीम को भी कहा गया कि आप ऑफिस छोड़ दें। तो क्या वाकई ही महर बुखारी को ARY से निकाल दिया गया है? ऐसा नहीं है। मैं इस हवाले से अपनी ज़ाती मालूमात की बुनियाद के ऊपर कह सकता हूँ कि चंद रोज़ पहले हमने दुनिया न्यूज़ से खबर मिल गई थी, और दुनिया न्यूज़ के हवाले से खबर आई थी कि महर बुखारी जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को ज़ाहिर है अप्रोच किया होगा, या जिस तरह हर चैनल अपने रिसोर्स के हवाले से करता है। तो महर बुखारी का चूँकि कामरान खान जो हैं 10 बजे की स्लॉट वाले, वो 9:30 से 11 बजे शो करते थे, वो जा रहे हैं। तो अब अगर आप देखा हो तो अब दुनिया न्यूज़ 9 से 10 का पूरा बुलेटिन करता है, यानी अब घंटे के लिए कामरान खान साहब आ रहे थे और अब वो जा चुके हैं, रिज़ाइन, वो नोटिस पीरियड के ऊपर थे और वो प्रेसिडेंट द ग्रुप थे। तो महर बुखारी ने ARY छोड़ के दुनिया न्यूज़ ज्वाइन कर लिया है, और मैं आपको फर्दर उसकी अपडेट ये दे देता हूँ कि वो आज दुनिया न्यूज़ के ऑफिस आज या कल आई हुई थी, और इस दौरान मैनेजमेंट ने उनको रिसीव भी किया, जिसमें जो भी टॉप मैनेजमेंट है, जिसमें उनके मैनेजिंग डायरेक्टर थे या उनके HR से लोग थे, तो वो उनको बड़े फूलों के गुलदस्तों के साथ, और उसके बाद उनको गाड़ी तक। तो असल बात है, फिर आपसे थोड़ी देर पहले महर बुखारी ने एक ट्वीट भी किया और लिखा है कि आई हैव रिजाइंड फ्रॉम ARY न्यूज़ एंड लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू ऑल ऑन द स्क्रीन ऑफ दुनिया न्यूज़ इंशाल्लाह, ऑल द रेस्ट इज़ फेक न्यूज़। महर बुखारी पहले भी काम कर चुके हैं दुनिया न्यूज़ पे, अगर आपको याद हो, वो जब इफ्तिखार चौधरी वाली वीडियो लीक हुई थी के दौर में, जिसमें मलिक रियाज से और मुबशर लुकमान और प्लॉट वाली बातें और बहुत कुछ हुआ था। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।